नमस्कार, राधे राधे प्यारे बच्चों। आज का टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक। तो बच्चों आइए इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे पहले क्या कहा गया है, माना किसी बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है। इससे स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु A पर वैद्युत विभव ज्ञात कर दी है। ठीक बच्चों, अब आगे देखते हैं। माना O से x दूरी पर एक बिंदु B है जिस पर धन परीक्षण आवेश Q0 रखा है। लिखते हैं, तो आइए इसके बारे में हम लिखते हैं। तो हम क्या बताएं बच्चों, सबसे पहले हम क्या बताए हैं, माना किसी बिंदु O पर प्लस Q आवेश है। माना किसी बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है। माना किसी बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है। इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु क्या है, A है। इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु A है जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करनी है। जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करनी है। ठीक बच्चों, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। माना O से x दूरी पर एक बिंदु क्या है, B है जिस पर धन परीक्षण आवेश Q0 रखा है। माना O से x दूरी पर एक बिंदु P है। एक बिंदु B है जिस पर धन परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। ठीक बच्चों, क्या है, स्थित है या रखा है। आगे हम देखते हैं। यहां पर एक Q आवेश पहले से था, दूसरा एक धन परीक्षण आवेश Q0 ले लिए हैं। अब दोनों आवेश के कारण क्या होगा, एक बल कार्य करेगा। तो हम कूलाम के नियम से देखते हैं। कूलाम के नियमानुसार कूलाम के नियमानुसार देखेंगे तो क्या होता है बच्चों, F बराबर होता है 1/4 पाई। F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q
Q0 बटे क्या हो जाएगा, दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो कि क्या है x स्क्वायर। ठीक बच्चों, ये हो जाएगा। अब इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक न्यूटन होता है। सभी को पता है कि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। आगे हम देखेंगे, धन परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु B से C तक लाने में किया गया कार्य। तो क्या हो गया है, धन परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु B से C तक लाने में किया गया कार्य। बिंदु B से C तक लाने में किया गया कार्य। तो यहां पर हम dw लेते हैं। dw बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस Q और Q0 के कारण एक बल लगेगा, जो बल क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण होगा। क्योंकि दोनों धन परीक्षण आवेश हैं तो इस पर कौन सा बल कार्य करेगा, प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। अब हम क्या करते हैं, बिंदु B से C तक धन परीक्षण आवेश को लाते हैं जो कि बल के विपरीत दिशा में है। तो यहां से कार्य बराबर क्या प्राप्त होगा, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन कितने का कर रहे हैं, dx का कर रहे हैं। हम बल के विपरीत दिशा में विस्थापन कर रहे हैं तो यहां पर चिन्ह क्या ले लेंगे, हम माइनस ले लेंगे। तो dw बराबर क्या प्राप्त हो गया है, F माइनस F और क्या है ब्रैकेट में माइनस dx हो गया है। आगे हम क्या कर देते हैं, F का मान रखते हैं। क्या करते हैं बच्चों, F का मान रखते हैं। इसी में जब हम F का मान रखेंगे तो dw बराबर क्या प्राप्त होगा, 1/4 पाई F साइलेंट 0 Q0 बटे क्या हो गया है x स्क्वायर और माइनस क्या है dx है। ठीक बच्चों, आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या तो फिर नोट करिए, इसके बाद हम आगे बताते हैं। अब बच्चों आगे देखते हैं dw बराबर क्या होगा। dw बराबर जो होगा, dw बराबर -1/4 पाई F साइलेंट 0 Q0 बटे x स्क्वायर और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में होगा dx, या यहां पर लिख देते हैं क्या हो गया, dx हो गया। ठीक बच्चों, अब यदि हम जो धन परीक्षण आवेश Q0 है इसको अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य, तो इसी प्रकार हम देखते हैं, इसी प्रकार धन परीक्षण आवेश Q0 को, इसी प्रकार धन परीक्षण आवेश Q0 को, धन परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से बिंदु A तक
अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य। तो बच्चों क्या हो जाएगा? क्या करनी है? धन परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य। तो बच्चों क्या होगा? हमें कुछ नहीं करना है। ये जो दिया गया है, जो कार्य निकल कर आया था बिंदु B से C तक लाने में, इसी का क्या कर दिया जाएगा? समाकलन कर दिया जाएगा। तो यहाँ से W बराबर, इसको समाकलन ले लेते हैं, इसे लिख सकते हैं dW बराबर, इस पूरे का हम समाकलन करेंगे -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपान क्या हो जाएगा बच्चों? x स्क्वायर और इंटू क्या होगा? dx होगा। ठीक बच्चों, इतना हो गया है। अब हम क्या करेंगे? जो चीज अचर है उसको बाहर लेते हैं। यहाँ x के सापेक्ष यहाँ पर dx है ना, इसका मतलब जो समाकलन है, समाकलन में x जो भी मान रहेगा उसी का समाकलन निकालना होगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कहाँ से किए हैं? अनंत से बिंदु A तक लाने में जब हम किया गया कार्य निकालेंगे तो यहाँ पर हम रख देते हैं अनंत से कहाँ तक? बिंदु A तक है। तो कितना दूरी है? प्लस आवेश से इसका दूरी कितना है? स्मॉल r है। तो यहाँ पर लोअर जो लिमिट हो गया अनंत हो गया, अपर कितना हो गया है? r हो गया है। तो बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं W बराबर क्या हो जाएगा? 1/-1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 को बाहर लेते हैं समाकलन के, यहाँ R हो गया, क्या हो गया? इन्फिनाइट हो गया। और 1/x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? x की पावर -2 और क्या हो गया बच्चों? dx होगा। अब बच्चों इसका जो समाकलन होता है वह कितना होता है? अगर हम x के घाते -2 का समाकलन निकालेंगे तो कितना प्राप्त होता है? W बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 हो गया। इसका हम समाकलन निकालेंगे तो समाकलन कितना निकल कर आता है? x का पावर -1 अपान कितना हो जाएगा? -1 और पूरे का पावर इन्फिनाइट से कहाँ तक? r तक लाने में था। आगे देखते हैं W बराबर क्या प्राप्त होगा बच्चों? यहाँ से W बराबर जो प्राप्त होगा -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q0 है। ब्रैकेट में क्या दिया गया था? ब्रैकेट में दिया गया था x का पावर -1 अपान कितना है बच्चों? -1 है। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं? इस माइनस से कैंसिल करते हैं तो यहाँ पर क्या बचा हुआ है? x का पावर -1। तो हम इसमें मान रखते हैं, मान रखेंगे। यहाँ पर जो दिया गया x पावर -1, इसको हम 1/x के रूप में लिख सकते हैं। ये कहाँ से था? इन्फिनाइट से बिंदु A तक था। तो O से A के बीच की दूरी कितना है? r है। तो यहाँ पे बच्चों देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q और Q0 हो गया। अब हम मान रखते हैं। पहले हम क्या करेंगे? r रखेंगे इसमें, उसके बाद फिर क्या रखेंगे? इन्फिनाइट रखेंगे। तो मान रखते हैं 1/x के स्थान पर कितना हो गया बच्चों? r हो गया और माइनस लोअर लिमिट का हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/∞ होगा।
तो 1/∞ का जो मान होता है वह 0 होता है। और यहाँ से क्या प्राप्त होगा, W बराबर 1/4πε0 Q 0 अपान क्या प्राप्त होगा, R प्राप्त होगा। ये क्या हो गया बिंदु, ये क्या हो गया, धन परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य प्राप्त हो गया है। इसका मात्रक होता है, जो कार्य होता है उसका मात्रक क्या होता है बच्चों, जूल होता है। ठीक बच्चों, हमें क्या निकालना है, बिंदु A पर विभव, बिंदु A पर हमें विभव निकालना है। तो विभव का फार्मूला क्या होता है, यहां लिख देते हैं, बिंदु A पर विभव, तो V बराबर जो होता है W बटे क्या होता है बच्चों, धन परीक्षण आवेश। तो V बराबर जो होता है वह W बटे क्या होता है, Q0 होता है। ठीक बच्चों, इतना होता है। अब हम क्या करेंगे, मान रखेंगे। तो B बराबर कितना हो जाएगा, यहां से जो B बराबर प्राप्त होगा, मान रखते हैं W का मान कितना निकल कर आया है, 1/4πε0 Q0 अपान कितना है R, और बटे में क्या हो जाएगा Q0 से क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा। तो यहाँ से V का मान क्या निकल कर आएगा, V बराबर जो निकल कर आएगा 1/4πε0 हो गया, Q बटे क्या हो गया, R हो गया। और विभव का जो मात्रक होता है वह वोल्ट होता है। और क्या होता है बच्चों, वोल्ट के सिवाय और क्या होता है, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो जूल बटे क्या होता है, कूलाम होता है। बच्चों, वीडियो जैसा भी लगा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक करना और अपने भाइयों बहनों और दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के साथ।